तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे घड़ी के पुर्जे नामक निबंध। इससे पहले हमने पढ़ा था बालक बच गया, और ये दूसरा निबंध है, उसी पाठ में दिया गया है, जो कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। और धर्म के रहस्यों के बारे में इसमें विस्तृत पूर्वक से जानकारी दी गई है। वास्तव में जो धर्माचार्य हैं, धर्म गुरु हैं और जो धर्म के ठेकेदार कहे जाते हैं, उन्होंने धर्म को आम लोगों से दूर रखा है। आम लोगों से धर्म की काफ़ी दूरियां पैदा कर दी हैं। उनका मानना है कि धर्म उनकी अपनी जागीर है और धर्म के ऊपर उनका अपना अधिकार है। धर्म के रहस्यों के बारे में केवल धर्माचार्य और धर्म गुरु ही जान सकते हैं। आम व्यक्ति को धर्म के रहस्यों का विश्लेषण करने का अधिकार नहीं है। आम व्यक्ति को धर्म के रहस्यों को जानने से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के ऊपर इस पाठ को दिया गया है। इस पाठ में धर्म के रहस्यों के विषय में जानकारी देने के लिए घड़ी का उदाहरण लिया गया है। घड़ी के दृष्टांत के माध्यम से धर्म के रहस्यों के ऊपर प्रकाश डाला गया है। जिस प्रकार से घड़ी के अंदर बहुत सारे पुर्जे होते हैं और उसके अंदर आई हुई खराबियों को ठीक करने के लिए विशेष तौर पे घड़ी साज होता है। घड़ी साज जो कि घड़ी के अंदर आई हुई हर कमियों को दूर करने की क्षमता रखता है। ठीक उसी प्रकार ऐसा माना जाता है कि धर्माचार्य जो होते हैं और धर्मगुरु जो होते हैं, वह धर्म के अंदर आए हुए सारे जो रहस्य हैं उनका विश्लेषण कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आम व्यक्ति को इसका कोई अधिकार नहीं है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। आम व्यक्ति का सीधा संबंध है धर्म के साथ, और जब तक व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उस धर्म की अच्छाइयों और बुराइयों को समझेगा नहीं, उसके रहस्यों से अवगत नहीं होगा, तब तक उसके परमात्मा से उसका आत्मा का सीधा संबंध कभी भी साबित नहीं हो पाएगा, स्थापित नहीं हो पाएगा। तो धर्म से सीधा संबंध जोड़ने के लिए आम व्यक्ति को अपने धर्म के विषय में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, पूरा हक है। जब तक आम आदमी और धर्म के बीच में दूरियां पैदा रहेंगी और बीच में जो धर्म के जो उपदेशक हैं और धर्म के जो आचार्य हैं, वह लोगों के आंखों पर पर्दा डालते रहेंगे, तब तक धर्म का वास्तविक जो मूल उद्देश्य है वह सफल नहीं हो पाएगा। इसी चीज़ के ऊपर यहाँ प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। आइए देखते हैं इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है। लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत दिया है, क्योंकि घड़ी में जिस प्रकार से बहुत सारे छोटे मोटे पुर्जे होते हैं और उनमें आई हुई खराबियों को ठीक करना घड़ीसाज अच्छी तरह से जानता है, और ठीक उसी प्रकार धर्म में भी बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे रहस्य हैं जिनको जानने का अधिकार और जिनमें आई खराबियों को ठीक करने का पूर्ण अधिकार आम जनता को है। जो जिस धर्म को मानता है वह उसमें आई हुई खराबियों को ठीक कर सकता है। जिस प्रकार आप घड़ी पहनते हैं और आपकी घड़ी में अगर किसी प्रकार की कोई खराबी आ जाती है और आपके मन में इच्छा होती है कि आप उसको खोल कर देखें या उसको ठीक करने का प्रयास करें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है कि आप अपनी घड़ी को बिल्कुल भी न खोलें। तो घड़ी के माध्यम से धर्म के रहस्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इसमें काफ़ी सामान्यताएँ हैं। दूसरा प्रश्न है, धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा आपको सारांश में कि धर्म का रहस्य जानना केवल वेद शास्त्रज्ञ और धर्माचार्यों का ही काम नहीं है। धर्म का रहस्य जानने का पूरा अधिकार उस व्यक्ति को है जो जिस धर्म को मानता है। अगर व्यक्ति धर्म के तत्वों को समझेगा नहीं, उसके अंदर के रहस्यों को जानेगा नहीं, तो उस धर्म को मानने का कोई उपलक्ष्य या कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। धर्म केवल कुछ मुट्ठी भर गिने चुने लोगों की बाप की जागीर नहीं है। ये धर्माचार्यों या धर्माधीशों की बाप की जागीर नहीं है। इस पर पूरा अधिकार हर एक व्यक्ति का है। जो चाहे, जिस धर्म को मानना चाहे वो माने, और उस धर्म में आई हुई जो खराबियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको वह ठीक भी कर सकता है। उसके रहस्यों का जानने का अधिकार भी है। अगर धर्म केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में रहे तो धर्माचार्य और धर्म के ठेकेदार जो है वह अक्सर नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहेंगे। आम जनता के भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, उनकी आंखों पर धर्म की पट्टी बांधकर और अपना स्वार्थ पूरा करते रहेंगे। इसलिए धर्म के रहस्यों को जानने का अधिकार हर किसी को होना चाहिए।
जो जिस धर्म को मानता है वह उसके तत्वों को जान सके और उसके पश्चात उसे अपने जीवन में अपना सके। ये विचार प्रकट किया जा सकता है। तीसरा सवाल है, घड़ी समय का ज्ञान कराती है। क्या धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध कराती हैं? जिस प्रकार से घड़ी हमें समय से अवगत कराती है, समय के विषय में जानकारी देती रहती है, ठीक उसी प्रकार धर्म संबंधी जो मान्यताएं हैं, जो विचार हैं, जो परंपराएं हैं, वह भी अपने वक्त के बारे में, अपने समय के बारे में बताती हैं कि किस काल में किस प्रकार की घटनाएं घटी थी और उसका क्या प्रभाव पड़ा था। तो धर्म के जो तत्व हैं या धर्म के जो सूत्र हैं वह भी समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। प्राचीन काल में जिस प्रकार से मान्यताएं और परंपराएं लोग अपना रहे थे उसमें काफ़ी तब्दीलियां आ गई हैं और अब लोग उन मान्यताओं और परंपराओं को बदल चुके हैं अपने सुविधा के अनुसार। घड़ीसाजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य है? ये चौथा प्रश्न है। घड़ीसाजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य है? घड़ीसाजी का इम्तिहान पास करने का अर्थ है आप घड़ी के अंदर के पुर्जों में आई हुई सभी खराबियों को ठीक करने के काबिल हों, सक्षम हों। आप उस इम्तिहान को पास कर चुके हैं, घड़ी मैकेनिक का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, अर्थात घड़ी के अंदर आने वाली हर खराबियों को आप ठीक कर सकते हैं, ये आपकी क्षमता है। इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो धर्म के विषय में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर चुका है उसको कम से कम पूरा अधिकार होना चाहिए कि वह धर्म के रहस्यों को जान सके, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्रज्ञ, धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडित पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? सीधी बात है, अगर धर्म कुछ लोगों की मुट्ठी में कैद रहे तो आम व्यक्ति से धर्म का रिश्ता नाता टूटता चला जाएगा। आम व्यक्ति और धर्म के बीच में काफ़ी दूरियां पैदा हो जाएंगी, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क रहेगा। व्यक्ति अपने धर्म को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएगा और बिना समझे अंधविश्वास की भावनाओं को लेकर के वह आगे बढ़ता रहेगा और इसका नाजायज़ लाभ जो है अक्सर कुछ मुट्ठी भर लोग लेते रहेंगे। धर्माचार्य, धर्म के जो ठेकेदार हैं ये अक्सर आम जनता की आंखों पर पट्टी बांधकर उनका नाजायज़ संबंध उठाएंगे और अपना स्वार्थ पूरा करते रहेंगे, अपने फ़ायदे को पूरा करते रहेंगे। जब तक आम आदमी का सीधा धर्म के साथ संबंध नहीं होगा तब तक इस प्रकार की कुरीतियाँ चलती रहेंगी। जहाँ धर्म, फिर आगे कुछ सवाल दिए गए हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में है, जहाँ धर्म पर एक मुट्ठी भर लोगों का अधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है वहाँ धर्म का आम आदमी के संबंध, ये मैंने अभी अभी आपको बताया, यही प्रश्न था। एक ही प्रश्न है, जब आम आदमी का अधिकार पूरी तरह से धर्म के ऊपर नहीं होगा तब तक जो मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने धर्म को अपनी बाप की जागीर समझी है वह धर्म के माध्यम से नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहेंगे, लोगों की बुद्धि पर पर्दा डालेंगे, लोगों की आंखों पर पट्टी बांधकर और अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थ को पूरा करते रहेंगे। यही इस पाठ में बताने का प्रयास किया गया। धन्यवाद।